हेलो नाज़रीन, मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ और दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रिया अदा करती हूँ। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ हैदराबादी बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। वो किस तरह से, बड़ा ही सिंपल आसान है। इसमें सारे मसाले को खड़ा आप डाल दीजिए, प्याज को भी काट कर डाल दीजिए और इसको मैं भुना लगा कर फिर आप इसको तह तह बैठा कर इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं इसमें 750 ग्राम चिकन ली हूँ और इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, जीरा, गोलकी और पोस्ता का पेस्ट बनाकर डाल दी हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इतना 250 ग्राम से कम दही है जिसे मैं डाल दूंगी और डालने के बाद इसको भून लूँगी। भूनने के बाद इधर चावल मैं तैयार करूँगी और बैठाकर मैं दिखाती हूँ। ये काफ़ी टेस्टी, मज़ेदार, लजीज और जायकेदार होता है। इसे आप बार बार बनाएंगे तो बार बार खाने को जी चाहेगा। और बिरयानी बनाना बहुत काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन ये सभी बिरयानियों में टेस्टी और कम समय में, कम वक्त में बनने वाली बिरयानी है जो मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो चलिए आगे देखते हैं कि किस तरह से आगे प्रोसेस हम लोग करते हैं। ये आगे मैं बढ़ती हूँ, दिखाती हूँ। देखिए इसमें चिकन के ये तरकारी में मैं दही को ज़्यादा डाली हूँ, 250 ग्राम से थोड़ा कम डाली हूँ, क्योंकि ये दही से ही ये बिरयानी काफ़ी टेस्टी बनती है, लजीज बनती है, जायकेदार बनती है। तो इसे तेज़ आग में भूनूंगी, नहीं तो चिकन इतना पानी में गल जाएगा और टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। ये बात ख्याल रखें कि जब इसे भूनने लगे तो गैस के फ्लेम को तेज कर दे और इससे भूनकर ये ग्रेवी तैयार हो जाएगी। इधर देखिए मैं चावल के लिए पानी ली हूँ और इसमें मैं धारा तेल डालूंगी, क्योंकि चावल में थोड़ा चमक और मुलायम हो जाएगा। ये तेल मैं डाल चुकी हूँ और इसी के साथ देखिए मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च और नमक थोड़ा ज़्यादा डालूंगी और बड़ी इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची, तेज़पत्ता सभी को डाल दूंगी। और डालने के बाद मैं इस पानी में उबाल आने तक, उबाल आ जाएगा तब फिर मैं इस उबाल आने पर मैं इस पानी को मैं चावल डालूंगी और उसे एक कनी रहने तक मैं इसे पकाकर उतार लूँगी और फिर आगे प्रोसेस में दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हैदराबादी बिरयानी मैं तैयार करूँगी जो काफ़ी टेस्ट होगी, लजीज होगी। आप भी बनाकर ट्राई कीजिएगा। इंसान तरह तरह का जायकेदार खाना खाता है, यही ज़िंदगी है कि सुबह शाम खाना बनाइए, एक रूटीन है और हम लोग बनाते भी हैं। हमारी ज़िंदगी का एक मरहला है जिसके बगैर अगर हम खाना नहीं बनाए तो हमारी ज़िंदगी आसानी से गुजर नहीं सकती है। भूख लगती है, आदमी को खाना पड़ता है, जिसकी तैयारी करनी पड़ती है। ज़बान इतनी जायकेदार चीज़ें मांगती है कि जायका के बगैर कोई भी खाना हमें अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इसी तरह से जायकेदार ज़िंदगी, जायकेदार बात और जायकेदार लजीज खाना इंसान की ज़िंदगी में हो तो 4 चांद लग जाती है। तो ये भी काम हम लोग खुद से ही कर सकते हैं। जितनी सहूलत, जितनी आसानी और ज़िंदगी को बनाए उतना आसान बनता है। इंसान अपने दर्द को तो छुपाता ही है, दिल में शदीद गम हो जिसे छुपाकर जीना पड़ता है। लोगों के सामने कभी भी अपने गम, अपने दर्द को शेयर नहीं करना चाहिए, न बांटना चाहिए। लोग हमदर्दी जाहरी दिखाते हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर मुस्कुराहट होती है कि शायद इसके साथ ठीक हो रहा है। तो ज़िंदगी के हर मुश्किल हालात, हर लम्हे को हिम्मत और हौसले और अपने दर्द को छुपाते हुए जीना आना चाहिए। तकलीफ़ जितनी भी हो आपके अंदर, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट सजाइए और इन खूबसूरत खानों के साथ हम लोग अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए देखिए मैं आगे का आपको प्रोसेस दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं आज मुकम्मल बिरयानी, एक टेस्टी, जायकेदार और कम समय में तुरंत वक्ती तौर पर बनने वाली बिरयानी बता रही हूँ। मेरी बातों पर यकीन कीजिएगा और इसे बनाकर आप ज़रूर खाएंगे। बहुत टेस्ट, बहुत ज़्यादा मसाले जायका नहीं देती हैं। जितना कम मसाले डालिए उतने लजीज खाने बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये चावल मेरा हो गया है और मैं इस तरह से चावल को निकाल लूँगी। अब ये बिरयानी पूरी तरह से तैयार
होने की तरफ बढ़ चुका है। ये देखिए, ये मैं चावल निकाल चुकी हूँ। थोड़ा सा ये पानी को भी रखूँगी। इस तरह से मैं चावल को निकाल रही हूँ और इसे फिर चिकन के साथ बैठा दूँगी। उसको मैं दिखाती हूँ। गरम मसाला कलर भी जाएगा। तो चलिए आगे देखिए, चेक करते हैं हम लोग किस तरह से आगे मैं बनाती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और इस बिरयानी को मुकम्मल करते हैं। ये चावल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तैयार हो चुका है और मैं कलर भी तैयार कर ली हूँ। और इसी के साथ मैं चाट मसाला थोड़ा ली हूँ, थोड़ा गरम मसाला और कस्तूरी मेथी ली हूँ। इन सभी को मैं थोड़ा थोड़ा डालूँगी। इस तरह से देखिए, इस तरह से डालना है। और ये मसाला मैं दे चुकी हूँ। थोड़ा गरम मसाला जाएगा ऐसे, इस तरह से पार्ट पार्ट थोड़ा चाट मसाला जाएगा इस तरह से। ये देखिए चाट मसाला और ये जाएगा। और इसी में फिर मैं गरम मसाला, चाट मसाला और ये सब डाली हूँ। और डालने के बाद फिर मैं तवा बैठाऊँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे पूरी तरह से तैयार करके। ये मेरा पूरा तैयार हो चुका है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए दम में रखूँगी और उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ कि ये कितना बेहतरीन बिरयानी टेस्टी, लजीज और जायकेदार होगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जायकेदार, लजीज, मज़ेदार बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। और इसी के साथ मैं सलाद बनाई हूँ। अब मैं इसे खाने के लिए दूंगी। तो चलिए, मेरी बिरयानी मुकम्मल हो चुकी, मेरी मेहनत कामयाब हो गई। और मैं आप लोग को से उम्मीद करती हूँ कि आप पसंद करेंगे और ज़रूर बनाएंगे। ये मैं सोचती हूँ ऐसा कि आप ज़रूर इसे बनाएंगे और खाकर टेस्ट करेंगे कि कैसा लगता है। ये बिरयानी बहुत ही टेस्टी, लजीज, मज़ेदार, जायकेदार होता है। तो फिर चलिए, मेरी दुआओं के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। एक मुकम्मल जहाँ हो, जहाँ किसी भी तरह की ना गम हो, ना परेशानी हो, और खुशियों वाली जहाँ हो। ऐसे भी कभी भी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता है, लेकिन इतना हो कि हम लोग खुशियाँ ज़्यादा हो और गम थोड़ी सी हो। ऐसी ज़िंदगी की उम्मीद करते हैं अल्लाह से, और अल्लाह हमें ज़रूर अता करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, नए ब्लॉग में। और मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। मैं उम्मीद करती हूँ और आप करेंगे इंशाल्लाह, और किए भी है। लगभग आप लोग कर ही रहे हैं। इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।